एक फ़कीर बड़ा तोतेबाज था। वह तोता बाजार से खरीद कर लाता और उसे भली प्रकार शिक्षित कर अमीर उमरावों को देकर द्रव्य उपार्जन करता। एक दिन उसने अपने नियम के अनुसार एक बहुत अच्छे तोते को खूब सिखा पढ़ाकर बादशाह को दिया। बादशाह अकबर तोते की खूबसूरती और इल्मियत से निहायत खुश हुआ और वह उसे एक सुविज्ञ सेवक को सुपुर्द कर उससे बोला, देखो, इस तोते की आब हवा और दाना पानी पर बड़ी सावधानी रखना। इसकी प्रकृति में कुछ अंतर न पड़ने पावे। इसको जरा भी तकलीफ होते ही फौरन मुझे खबर देना। यदि कोई मेरे पास इसके मरने की खबर लाएगा तो तुरंत उसकी गर्दन काट दी जाएगी। वह तोता मर गया। बेचारा सेवक बहुत डरा। उसे अपने जीवन रक्षा की कोई सूरत नहीं दिखलाई पड़ती थी। दोनों प्रकार से मृत्यु का सामना था। कहने पर गर्दन मारी जावेगी और यदि मरने का समाचार ना देकर गुप्त रखूं तो किसी दिन भेद खुलने पर और भी दुर्गति होगी। लाचार अपना कुछ वश न चलते देख बीरबल के पास गया और उससे सारा समाचार कहकर बहुत गिड़गिड़ाया और कष्ट से छुटकारा पाने की तरकीब पहुंची। बीरबल बोला, डरो नहीं, मैं तुमको अभय दान देता हूँ। इधर नौकर को विदा कर वह तुरंत बादशाह अकबर के पास जा पहुंचा और बड़ी घबराहट के साथ बोला, गरीब परवर, अपना तोता अपना तोता। उसकी घबराहट देखकर अकबर बोल उठा, क्या वह मर गया? बीरबल ने बात संभालते हुए उत्तर दिया, नहीं पृथ्वीनाथ, वह बड़ा बिरागी हो गया है। आज सुबह से ही अपना मुख ऊपर किए हुए है और कोई अंग नहीं हिलाता। उसकी चोंच और आंखें भी बंद हैं। बीरबल की ऊपर कही बातें सुनकर बादशाह ने कहा, तब क्यों नहीं कहते कि वह मर गया? बीरबल ने उत्तर दिया, आप चाहे जो कुछ भी कहें, परंतु मेरी समझ में तो यही आता है कि वह मौन होकर तपस्या कर रहा है। आप चलकर स्वयं देख लें तो बहुत अच्छा हो। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और दोनों तोते के पास पहुंचे। तोते की दशा देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, कहने को तो तुम बड़े चतुर बजाते हो, फिर भी तोते के मरने की खबर न मिली। यदि यही बात मुझसे पहले ही बतला ही दी होती तो मुझको यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, मैं लाचार था, क्योंकि यदि पहले ही बता दिया होता तो जान से हाथ धोना पड़ता। उसकी इस चालाकी से बादशाह अकबर बहुत खुश हुआ और उसको अपनी पहली आज्ञा का स्मरण हो गया। उसने बीरबल की बड़ी प्रशंसा की और एक बड़ी रकम पुरस्कार में देकर उसे विदा किया। बीरबल ने उसी क्षण उस रकम को तोते के रक्षक को दे दिया। इस प्रकार बेचारे सेवक की प्राण रक्षा हुई और उसे धन भी मिला।